हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरी जो 5 फेवरेट मोमेंटम पिक्स है वो डिस्कस करूंगा। सो द फर्स्ट पिक इज़ अंबिका कॉटन मिल्स। अंबिका कॉटन मिल्स का स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि डेली के चार्ट में RSI जो है इट इज़ 70+। ADX की वैल्यू देखोगे दैट इज़ 25+। दैट मीन्स यहाँ पर एक स्ट्रांग मोमेंटम ऑलरेडी एस्टाब्लिश हो चुका है। वॉल्यूम का काफ़ी एक्सपांसन देखने को मिल रहा है और स्टॉक ने आज 1858 के आसपास 52 वीक हाई बनाया है। रिसेंटली ये स्टॉक हमारी प्रीमियम एनालिसिस में कवर किया था हमने अराउंड 1700 के आसपास, और एक अच्छा मोमेंटम अब तक उसमें हमें देखने को मिला है। बट ये स्ट्रक्चर अभी भी मुझे काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है बिकॉज एज पर थियरी यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, ये जो स्विंग लो है दैट इज़ अराउंड 1300 के आसपास है, और ये जो स्विंग हाई है दैट इज़ अराउंड 1700 के आसपास है। तो ब्रॉडली एक 400 रुपये की ये रेंज थी, तो यहाँ से 400 पॉइंट्स का मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज पर थियरी। तो हम ये जो हाई है दैट इज़ अराउंड 1700 के आसपास, उसमें ये रेंज ऐड करें तो गोइंग फॉरवर्ड क्या है कि 2000 से लेके 2100 की एक एक्सपेक्टेशन हमारी बन सकती है कि ये लेवल्स या तो एक ये टारगेट जोन है उसको ये हिट करने का ट्राई कर सकता है। तो ये एक स्टॉक मुझे लग रहा है कि इसमें मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। बट अभी क्या है कि ऑलरेडी एक थोड़ा मोमेंटम बन गया है, तो अब क्या है कि थोड़ा रिट्रेसमेंट के लिए आप वेट करोगे दैट वुड बी बेटर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब ये जो हाई है दैट इज़ अराउंड 1732, और यहाँ पर भी आप देखोगे 1743। तो ब्रॉडली हम कहें 1750 के आसपास आता है और फिर कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिलता है और कुछ प्राइस एक्शन बनती है उस तरह की, तो उसको देख के फिर प्लान कर सकते हैं। तो बट ये जो स्टॉक है उसमें एज ऑफ नाउ ऐसा लग रहा है कि ये जो मोमेंटम है कंटिन्यू रह सकता है, तो इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। दूसरा जो स्टॉक है दैट इज़ इंडिया सीमेंट्स। इंडिया सीमेंट का स्ट्रक्चर भी मुझे काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है, और आप देखिए यहाँ पर ये एक स्ट्रेटजी है 200 SMA को जब ब्रेकआउट आता है, दैट मीन्स कि 200 SMA को जब स्टॉक कॉन्कर करता है तो उस टाइम पे क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए, ये एक पूरा मैंने वीडियो बनाया हुआ है। उसकी लिंक अभी आपको राइट हैंड साइड कॉर्नर में देखने को मिल रही है, और उसमें मैंने कुछ चेकलिस्ट बेस्ड अप्रोच सजेस्ट किया है। तो इंडिया सीमेंट का जो 200 SMA का जो ब्रेकआउट है वो बहुत ही क्लासिकल है। आप देखिए कि विथ गैप विथ वॉल्यूम्स RSI 60 को क्रॉस नहीं किया था, बट यहाँ पर क्या था कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई थी, और फिर क्या था यहाँ पर कि ये ब्रेकआउट देने के बाद मैंने आपको वो वीडियो में भी सजेस्ट किया है कि उसको इमीडिएटली मत ऐड करो, ट्राई टू बाय एज क्लोज एज टू द 200 SMA। और वापस देखिए कि 200 SMA को रिटेस्ट किया, और ये फिर मोमेंटम अब क्या है कि कंटिन्यू रह रहा है। तो ये जो स्विंग है उसको क्रॉस कर दिया है यहाँ पर, दैट मीन्स कि अब ये सपोर्ट एस्टाब्लिश हो चुका है और यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। और डेली की RSI का बिहेवियर आप देखोगे 60 पर सपोर्ट लिया है, दैट इज़ एक्सट्रीमली बुलिश। ADX की वैल्यू हम देखें +25, RSI +65, दैट मीन्स के एक अच्छा मोमेंटम उसमें बन सकता है। और स्टॉक अभी क्या है कि 52 वीक हाई की रेंज में आ गया है, तो ये जो रेंज है उसको ब्रेक कर सकता है, माइट भी 230 235 के आसपास जाने का ट्राई कर सकता है। तो ये एक स्टॉक है जिसमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है, तो उसको आप प्लान कर सकते हो। देखिए स्टॉप लॉस आप क्या है कि अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। मेरे हिसाब से यहाँ पर 185 के आसपास एक रीजनेबल स्टॉप लॉस है, बट आप अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को एनालाइज करके अपने हिसाब से स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हो। दूसरा जो स्टॉक है, माई थर्ड पिक इज़ कैन फिन होम्स। कैन फिन होम्स का स्ट्रक्चर बीच में हमने एनालाइज किया था। यहाँ पर किसी ने पूछा था ये स्टॉक जो मैंने बताया था कि कुछ स्टॉक्स आप मुझे सजेस्ट कीजिए, मैं मेरे हिसाब से एनालाइज करके बताऊंगा। और उस टाइम पे हमने एनालाइज किया था कि ये जो रेंज में फंसा हुआ है ये रेंज को ब्रेक करेगा तो एक मोमेंटम होगा, और अभी उसमें एक मोमेंटम ऑलरेडी सेट हो चुका है। आप देखिए कि RSI 60 के ऊपर सपोर्ट ले रही है विच इज़ एक्सट्रीमली बुलिश, और यहाँ पर मेरे ख्याल से ये जो गैप है, ये जो लेवल है अराउंड 625 के आसपास, इट माइट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अभी क्या है कि ऑलरेडी एक अच्छा मोमेंटम उसमें ऑलरेडी बन चुका है यहाँ पर, तो वी वुड वेट यहाँ पर 640 625 अगर ये रेंज में आता है। ब्रॉडली हम कहें कि 650 के आसपास भी हमें मिलता है ये स्टॉक, तो ग्रेजुअली हम उसको ऐड करने का ट्राई कर सकते हैं। उसका वीकली चार्ट भी हम यहाँ पर देखें तो वीकली में देखें कि ये जो क्लोजिंग है आज की दैट इज़
हाईएस्ट एवर वीकली क्लोजिंग है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। तो ये एक स्टॉक है दैट इज़ लुकिंग वेरी स्ट्रांग टू मी, तो इसमें मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। तो ये एक स्टॉक है जो आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। माई फोर्थ पिक इज़ स्पार्क, सन फार्मा एडवांस रिसोर्स। यहाँ पर देखिए अभी भी क्या है कि एक जो मोमेंटम का है हम, वो मोमेंटम एस्टाब्लिश नहीं हुआ है, बट सन फार्मा में एक ऑलरेडी मोमेंटम बन गया है। दैट मीन्स के बड़े भाई ने एक अच्छी मूवमेंट कर दी है। तो यहाँ पर ये जो स्टॉक है उसमें भी हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। और ये स्टॉक चूज़ करने का पर्पज़ ये है यहाँ पर कि ये स्क्वीज़ के स्ट्रक्चर में भी आ रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो एक मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ है, इट ट्राई टू फायर ऑन द डाउन साइड जो मोमेंटम था वो एक्सेलरेट होने का यहाँ पे ट्राई किया, बट ये जो मोमेंटम है डाउन साइड इट हैज़ स्लो डाउन। प्राइस इज़ नाउ बैक अबाउट 20 EMA। और यहाँ पर आप देखिए कि ये पूरी रेंज में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर कुछ स्विंग्स है 312 310 के आसपास, तो उसको क्रॉस करेगा तो मेरे ख्याल से काफ़ी स्ट्रांग मोमेंटम हो सकता है। यहाँ पर ये एक रिजेक्शन कैंडल है, इसका हाई आप देखोगे अराउंड 310 के आसपास है। तो माइट भी यहाँ पर क्या हो सकता है कि कुछ बायर्स फंसे उनकी पोजीशन है, तो ये लेवल्स क्रॉस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो और यहाँ पर एक स्विंग देखे दैट इज़ अराउंड 312, तो ये 312 310 ये एक रेंज को जब ब्रेक कर देगा तो माइट भी क्या है कि उसमें काफ़ी स्ट्रांग मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो ये स्टॉक है आपकी वॉच लिस्ट में, उसको लगा के रख सकते हो। कैसे डेवलपमेंट होते हैं उसको क्लोजली फॉलो करोगे, फिर आपको जब मोमेंटम सेट होगा तब ऐड करना है। दूसरा जो स्टॉक है माई लास्ट पिक इज़ इंजीनियर्स इंडिया। इंजीनियर्स इंडिया का स्ट्रक्चर भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। यहाँ पर ये एक जो फॉलिंग वेज सॉर्ट ऑफ ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये जो फॉलिंग वेज है वहाँ से निकल गया है ये अब, और एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। प्राइस ने लास्ट सेशन में आप देखोगे 200 SMA के ऊपर क्लोजिंग दिया है, काफ़ी वॉल्यूम का एक्सपांसन है। RSI ने 60 को क्रॉस कर दिया है। तो आप देखिए कि 200 की जो वैल्यू है, 200 SMA की जो वैल्यू है दैट इज़ अराउंड 77। तो अब क्या है कि इसको थोड़ा हम टाइम देंगे, अभी इमीडिएटली बाय नहीं करेंगे। लेट इट प्रूव कि ये 200 SMA का जो सपोर्ट है उसने एस्टाब्लिश कर दिया है। थोड़ा मोमेंटम कर सकता है शॉर्ट टर्म में, बट उसको हम चेज नहीं करेंगे। वी विल वेट कि यहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिलता है और फिर जो ब्रेकआउट आता है उसको हम प्लान कर सकते हैं। तो ये एक स्टॉक है, अभी क्या है कि इसका स्ट्रक्चर इम्प्रूव हुआ है और फिर कंसोलिडेट होने के बाद ये एक ब्रेकआउट दे सकता है। तो इसको भी आप क्या है कि अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रख सकते हो। फिर क्या डेवलपमेंट्स होते हैं उसमें उसको आप ट्रैक करोगे और फिर एक प्राइस एक्शन बनेगी, तब हम उसको प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये सब चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है इट माइट हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग। थैंक यू।